मैं राकेश वर्मा एडवोकेट पुनः आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य एवं मूल अधिकारों के संबंध में कुछ बात रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमारे जो महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने संविधान की रचना की, उन्होंने मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों की व्यवस्था की और मूल अधिकारों को मानना कानूनी व्यवस्था दी कि मूल अधिकार यदि आपको नहीं मिलते हैं तो उनके लिए कानून में व्यवस्था दी कि आप प्रत्येक नागरिक देश का मूल कर्तव्य लेने के लिए संविधान में निहित कानून के तहत अपनी व्यवस्था कर सकता है या उसको मिलेगा। लेकिन जिन महान व्यक्तित्वों ने देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका अदा की, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको कभी ये पता नहीं था कि आने वाली पीढ़ियां हमारे जो नैतिक दायित्व हैं देश के प्रति जो हमारी सोच है, एक आदर्श नागरिक की जो सोच होनी चाहिए, उसमें लगातार गिरावट आती जाएगी। हमने अपनी नदियां प्रदूषित कर दी, हमने अपने पहाड़ काट डाले, हमने जो जंगल थे उनको नष्ट कर डाला, पर्यावरण को दूषित कर दिया। लाखों करोड़ों की सड़क हमारे दरवाजे से बनती है, लेकिन हम अपने घर का कूड़ा सड़क में बेहिचक डालते हैं, ये मान करके कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये हमारे संवेदनहीनता देश के प्रति जागृत करती है, दिखाती है कि हम कितना संवेदनहीन हो चुके हैं देश के प्रति। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी बहुत ही प्रमुखता दें, नहीं तो हम देश को एक आगे ले जाने का जो सपना महान बलिदानियों ने देखा था वो अधूरा रह जाएगा। कभी भी मूल कर्तव्य से मूल अधिकार नहीं हो सकते हैं। इसलिए कर्तव्यों को प्रमुखता दें और ये हम जरूर हमेशा सोचते रहें कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। हमेशा ये सोचना उचित बात नहीं होगी कि देश हमें कुछ नहीं दे रहा। देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। अमृत महोत्सव के पूर्व मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मूल कर्तव्यों पर ध्यान देते हुए हमको अपनी नदियों को, अपने पहाड़ों को, अपने पर्यावरण को, अपने जंगलों को, अपने राष्ट्रीय गान को, अपने तिरंगे को संरक्षित संवर्धित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। तभी हम एक देश के आदर्श नागरिक होंगे और देश को आगे ले जाने में सफल होंगे। धन्यवाद।